हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर साइलेंट क्यों हैं। अगर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर हैं, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त इतने साइलेंट क्यों हैं, आपके मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, चलें। जेंडर रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग सैमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और कल के लिए माजरत और सॉरी, क्योंकि मेरा कैमरा जो है ना ग्लिच कर रहा था, तो मुझे पता नहीं चला, मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई। उसके बाद मैंने जब रिकॉर्डिंग्स चेक करी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि जब मेरी कंप्लीट हो गया मेरा काम, उसके बाद मुझे पता चला कि कैमरा जब मैंने ऑन करा तो वो ग्लिच कर रहा था। वो सही से मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था आईफोन का, उस वजह से कोई इशू आ रहा था। तो आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कंटेंट मेरा तैयार है मेरे पास और मैं इसको अपलोड कर देती हूँ, तो ऐसा ना हो लोगों को इशू हो, प्रॉब्लम हो। तो मैंने कर दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, जिसको नीड होगी वो देख लेगा और जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं देखेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो फिर प्लीज़ सॉरी। देखिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ना मुझे पता था कि कैमरे में रिकॉर्डिंग जब चल रही है वो ग्लिच हो रहा है। ठीक है, चलें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। चलें, आपके पर्सन साइलेंट क्यों है, हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके पर्सन साइलेंट क्यों है, आपके पर्सन साइलेंट क्यों है। इस वजह से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। द डेविल, फोर ऑफ सोल, सिक्स ऑफ सोल। इस वक्त आपके पार्टनर ने, ऐसा हो सकता है पास में किसी थर्ड पार्टी में, किसी ऑब्सेसिव और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पास में आपके पार्टनर ने आपको इन्वॉल्व किया हो। ठीक है, और इस वक्त उनको पास्ट की मिस्टेक्स, पास्ट की चीज़ें रियलाइज हो रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है। बिल्कुल सॉरी, बेशक वो कोल्ड ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा डिटैच ही क्यों ना हो, लेकिन जो उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके ऊपर है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में किसी नेगेटिव या टॉक्सिक सिचुएशन में आके अपनी चीज़ों को ख़राब किया है। सोच आपके बारे में रहे बहुत ज़्यादा, उनकी जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने की है। आपको देख रहे हैं अपनी लाइफ में इंडिविजुअल ग्रो होते हुए। कहीं ना कहीं आप, ऐसा हो सकता है आपने आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया। ग्रो होना ये नहीं है कि आप कोई पेंटिकल वाइज कोई काम कर रहे हैं, कोई आप अपनी लाइफ में अर्निंग कर रहे हैं, नहीं, आप ग्रो हो रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका इस पर्सन को देखने का नज़रिया चेंज। ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इस पर्सन को सोचा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर भागता रहा, जिसकी वजह से इस पर्सन का नेचर आपकी तरफ एक कोल्ड और डिटैच रहा। ठीक है, स्ट्रेंथ, बिल्कुल। यहाँ पे आपके पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ में देख पा रहे हैं, अपनी पावर में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिवली चल रहा है। अगर पास में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बेशक वो आपके मैसेजेस इग्नोर कर रहे हैं, बेशक वो आपके कॉल्स इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके साथ कनेक्शन को इतना एक स्मूथली आपका ना बन पा रहा हो। साइलेंट मूड पे जो है वो पास्ट को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको आपको फेस करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसलिए साइलेंट है। ठीक है, और आप, अगर आप इनसे पीछे होते हैं इस वक्त, अगर आप अपनी पावर में ऑपरेट करते हैं, तो इस रिलेशनशिप का रुख ही बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर इनको एक एक अपने सही वर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके सामने रखने के लिए,
और ऑथेंटिक बात रखनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। एक आप लोग का रिलेशनशिप पास में इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलाया, अपने तरीके से मोल्ड किया, अपने तरीके से कंट्रोल किया, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं अगर आप अपने सेल्फ पे वर्क करते हैं। अगर इंडिविजुअली आप अपने आप को इस पर्सन, ज़रूरी नहीं है आप ये सोचें कि ये पर्सन हो तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। आप इस पर्सन को ये पास्ट से अब तक में आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज दिख पा रहा है। अगर वो चेंज नहीं आया तो आपको करना चाहिए, तो खाली ये महसूस कर रहा है अगर आप में वो चेंज नहीं आया तो, ठीक है। अगर आप वो आ चुका है तो वो उसको दिख रहा है, ठीक है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक चुभुन्ना टाइप है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है ना कि कहता है, क्योंकि इसको एक एब्जॉर्बिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा हाईली, एक एक हाईली पावर है, इसको हाई पावर है इसके पास इस तरीके की, ठीक है। ये एब्जॉर्ब कर सकता है आपको, मैं आपको बता दूं, अगर आप इंट्यूटिव हैं तो ये एक एक साइलेंट एब्जॉर्बर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इस बात को आप माइंड में रखिएगा। और ये कुछ ऐसा है जब ये आ जाता है तो इसे कहते हैं ना मैजिक, एक मैस्मराइज कर देना अपनी अपनी एनर्जी से, अपने पावर से। आपको बहुत ज़्यादा, आपको जो ऑब्सेशन हुआ था वो उसकी एनर्जी से इसलिए हुआ था, एक 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 मैजिक की तरह, एक ऑब्सेसिव एनर्जी जो आपको फील होने लग गई थी, वो एक इस तरीके से जैसे मैजिशियन कोई एक मैजिशियन जिस तरीके से इसके पास हर टूल होता है हर तरीके के इंसान को कंट्रोल या होल्ड करने का, ठीक है, तो इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा था जिस तरीके से आप इसकी लाइफ में कंट्रोल में आए थे। और ये खुद कोल्ड हो गया था जब इसने आपको एक्टिव होते हुए देखा, तो उस वक्त ये कंट्रोल हो गया था, इस वक्त ये सोच रहा है, ठीक है। इसने कितनी रॉन्ग चॉइसेस अपनी लाइफ में करी और जो राइट पर्सन था उसको अपने ज़िंदगी से जाने दिया, और आपको देख रहा है ग्रो करते हुए कहीं न कहीं। इसको इसको पता है आप ग्रो कर रहे हैं, आपको नीड नहीं है। जब से आपने इसको शट अप कॉल दी है, उसके बाद से इसको एक एक रियलाइज़ेशन हुई है, ठीक है? और अगर नहीं दिए तो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? देखें, फीलिंग ऑफ लव, एक बिगिनिंग, इमोशनल डेथ, एक एंडिंग और एक न्यू बर्थ, ठीक है। देखिए, मैंने अभी मैजिशियन का नाम लिया था, ये मैजिशियन आ गया। ये पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर रहा है। इसको जो चाहिए इसने वो आपसे रिसीव किया और यहाँ से चला गया। आपने इसको बहुत टाइम इसको अपना लव एक्सप्रेस और अपना लव इसको प्रोवाइड करने की वो करी। आपने ऐसा हो सकता है उसके इसकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल भी दिया जिसने एक्सेप्ट ना किया हो, ठीक है। इस वक्त आपको एक ये एम्प्रेस समझ पा रहा है। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 2 क्वींस हैं। अब आप पूछेंगे यहाँ पे 2 क्वींस कैसे हैं? चलिए मैं आपको यहाँ पर आराम से डिफाइन करती हूँ। देखें, यहाँ पर जो दिख रही है हमारे पास, ये मेरी पहली दफ़ा इस कार्ड पे इस तरीके से मैंने इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा है। एक यहाँ पर एम्प्रेस आई है मेरे पास, और यहाँ पर जो ये मैरिज के लिए जिसकी तरफ कनेक्टेड हो रहा है, जिसके लिए एक ऑब्सेसिव ऑब्सेशन देख रहा है, वो उधर कोई और क्वीन है, ठीक है, उधर कोई और है। ये किसी और की तरफ एक अट्रैक्शन के थ्रू गया था, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट था इसकी लाइफ में, पास में कोई ना कोई थर्ड पार्टी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा। एक होता है सेक्सुअल वाइज आप लोग का नहीं, सामने वाले आपके पार्टनर का किसी और पर्सन के साथ रहा हो, बहुत ज़्यादा एक एक ऑब्सेशन, एक पॉजिटिवनेस उसी के लिए रही हो। इट मीन्स प्योरिटी उसको बनाया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पैशनेट रही इस पर्सन के साथ, और आप वेट करते रहे। यहाँ पर मुझे एक एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रिंसेस नज़र आ रही है, जो एक विंडो के बाहर एक पर्सन का बैठकर एक स्टिक लेकर वेट कर रही है। वो विंडो की तरफ ही देखी जा रही है कि आएगा, अब आएगा। आपने बहुत टाइम वेट करा है कि आपको ये सब प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आप लोगों के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पास्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट, फाइट रही है। एक ये पर्सन एक पेज की एनर्जी में रहा है, हमेशा आपसे कनेक्ट होता और फिर ख़त्म हो जाता, क्योंकि अब इसकी लाइफ में जो चल रहा था वो सब कुछ इसने होल्ड बैक करके रखा, आपको क्लैरिटी भी नहीं दी है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स के साथ इसके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं, इसका पास्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डेथ, हमें ये फ्रंट ऑफ द डेथ मिला था, और ये बिगनिंग चाह रहा है। ये मैं आपको क्लियर करूँ, ये न्यू बिगनिंग चाह रहा है, लेकिन इसको इतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ एक रीस्टार्ट बनाए, आपके साथ एक बिगनिंग बनाए, ठीक है। एक ये कप ऑफ लव आपको देने के लिए, जो इसने रिजेक्ट किया, वही कप ऑफ लव ये फील कर पा रहा है, ये फील कर पा रहा है इस कप को, इसकी एनर्जी को, इसका एक जो सब कुछ है, ये सब कुछ फील कर पा रहा है इस कप को, ठीक है। चलिए, क्लैरिफाई दैट।
फोर ऑफ कप्स, मैंने कहा इसे एक कुछ ना कुछ इसने किसी टॉक्सिक पर्सन के पीछे आपको एक रिजेक्शन दी है, ठीक है। फूल न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन इसके जो माइंड के जो थॉट है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, इसको नहीं समझ में आ रहा है कब और कैसे कर सकता है, कंफ्यूज है। देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी है। ये साइलेंट मोड पर इसलिए है, ये अब आपके साथ आना तो चाहता है लेकिन ये पास्ट में रिजेक्ट कर चुका है, एक किसी नेगेटिव ऑब्सेशन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको थर्ड पार्टी के हवाले से कुछ ना कुछ पता है, ठीक है। बिल्कुल जजमेंट, आप जजमेंट कॉल कर रहे हैं, ये कार्मा कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जजमेंट चाहिए, आपके साथ कुछ पास में नेगेटिव हुआ है जिसको आप चाहते हैं वो पॉजिटिविटी में आपके लिए कनेक्टेड हो, पॉजिटिविटी में आपके साथ तब्दील हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव आप लोगों के रिलेशनशिप में रहा है, आपने या तो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी फेस की है जिसकी वजह से यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुने, यहाँ पे मुझे ओवल नज़र आ रहा है, ओवल होता है इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, बर्डन सम है सिचुएशन में, आपको बता दूं इसलिए आपसे ज़रा साइलेंट मोड पर है, आपको फेस भी तो करना है ना इस पर्सन ने। क्लैरिफाई फूल, यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई फूल, ठीक है। आप पावर में अपनी बिगनिंग तो करना चाह रहा है लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए हैं, जो पास्ट में ये पर्सन रहा है अब आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हुए हैं। मैंने कहा आपकी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, ये आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख पा रहा है। दोनों एनर्जीज आपकी हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच तो हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप एक स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, आप एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकलकर कोई क्लियर पाथवे आप चूज करना चाहते हैं। क्लियरली आप अपनी जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस को क्लियरली आप देखना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक स्टेबिलिटी और क्लैरिटी है, ठीक है, आपकी लाइफ में। और ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए वर्क भी कर रहे हो, ये सबके लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है हर कोई अपनी लाइफ में एक पेंटिकल वाइज वर्क नहीं करता, लेकिन कोई यहाँ पर 80% ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। होल्ड बैक, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपको होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें टू दी लवर, रिकंसाइलेशन, लेकिन मून, मैंने कहा यहाँ पर जो है ना, इस पर्सन ने जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी है पास में, कुछ ना कुछ आपको थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ पता है जिसकी वजह से यहाँ पे इल्यूजन है। फाइव ऑफ सूट, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, यहाँ पे मेंटली चीज़ें आप लोग की एक स्ट्रक्चर्स का शिकार है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है, आना तो चाहता है, ये एक इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन इसकी इमेच्योरिटी ने इसकी एक मेच्योर, इसने मेच्योरिटी, एक मेच्योरली इसने बिहेव नहीं करा, मेच्योरली इसने एक्ट नहीं करा, जिसकी वजह से आपकी और इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। इस बात को इस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके सामने बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये राइट टाइम का वेट कर रहा है और इसके हिसाब से राइट टाइम ये कब होगा, ये ये इन लोगों को समझना चाहिए। राइट टाइम कुछ भी राइट टाइम नहीं होता, राइट टाइम इंसान को खुद बनाना पड़ता है। देखिए जब तक एक रिस्क टेकिंग नहीं लेंगे, क्या अब आप किसी टाइम अपना एक टाइम का खाना ना खाएं और आप फिर वेट करें राइट टाइम का, आपको जब भूख लगेगी आप उसी वक्त खाओगे ना, वही आपके माइंड में होगा ना, भाई यही मेरा राइट टाइम है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। अब जिस टाइम भूख लगे उस टाइम वो आपको चीज़ मिलेगा, आप राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो तो क्या फ़ायदा ऐसे खाने का। तो ऐसे ही चीज़ है, ठीक है, ये राइट टाइम का वेट कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। आपको इस वक्त नीड है एक सॉलिड प्रपोजल की, एक सॉलिड पर्सन की, एक क्लैरिटी की। अब जब वक्त निकल जाएगा, जब आप उसको क्लैरिटी देने आओगे तो क्या फ़ायदा उस टाइम उस क्लैरिटी का, वो क्या अचार डालेगा? अगर वो मैरिज कर चुका होगा किसी और के साथ, अगर वो किसी और के साथ आगे बढ़ चुका होगा, अपनी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका होगा, क्या वो अचार डालेगा उस राइट टाइम का, उस क्लैरिटी का? नहीं डाल सकता ना। तो ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। राइट टाइम कोई भी नहीं होता, अपने लिए सही वक्त बनाना पड़ता है, सही वक्त क्रिएट करना पड़ता है, सही वक्त के लिए काम करना पड़ता है। आपने काम तो किया नहीं है, उसके बाद आप वक्त का राइट टाइम का वेट कर रहे हो, तो भाई करते रहो, अच्छी बात है, करो। आना चाहता है ये आपकी तरफ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। एनर्जी ऐसी आती है और हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि किस टाइप की एनर्जी है भाई। राइट टाइम, ठीक है, चलें। आपके पर्सन साइलेंट क्यों है?
मटेरियलिस्टिक एंड हार्वेस्ट, अभी बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है। देखें, इमोशनल लॉस, कोई ना कोई इमोशनल लॉस है। ये साइलेंट मूड पर इसलिए खुद को हील करना चाह रहा है, जो उसने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा जो इसके पेन हो रहा है, जो पेन फील कर रहा है, उसको छोड़कर जाना चाहता है, उस चीज़ से निकलना चाहता है। ठीक है, चाहकर भी निकल नहीं पा रहा है इस वक्त। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम सिचुएशन है इस पर्सन के ऊपर। थ्रोट चक्रा, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ऐसा हो सकता है बहुत कुछ ही आपको बोलना चाहता है और बोल नहीं पा रहा। बेस चक्रा, एक बेस चक्रा कहते हैं, एक आपकी जो एक थ्रोट चक्रा जो एक कुछ ना कह पाना। सेकंड बेस चक्रा एक ऐसा होता है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है। बेस चक्रा चाहता है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। यहाँ पे दोबारा रिकंसाइलेशन का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी का नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ जो होना था वो हो गया, जिसकी वजह से इसको आपका कप ऑफ लव रिजेक्ट करना था वो कर दिया। मूव ऑन, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए, सिचुएशन में स्टे करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। इसको डिवाइन गाइड कर रहा है विजडम, किसी ना किसी तरीके से इसको विजडम गेन हो रहा है सिचुएशन को लेकर, इस सूरत हाल को लेकर। यहाँ पर विजडम गेन हो रहा है, यहाँ पे कुछ बिगनिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। जिसका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, बेस चक्रा भी ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा इसका जब ओपन अप होगा, ये आपसे कम्युनिकेट करेगा खुलकर, जो ये कर नहीं पा रहा है। अपनी एक शर्मा हुजूरी और एक एम्बैरेसमेंट, एक रिग्रेट, और सबसे पहले की बात यह है, अब आपको नीड नहीं रहेगी। जब आपने इसको ये कहा है ना, नीड नहीं है मुझे, जब आपने इसको कहा है ना कि ज़रूरत नहीं है, चाहे अब चाहे आपने वो वैसे ही कहा हो, लेकिन इसके जो आपको जो ज़िंदगी को एक जो आपको इंडिविजुअल देखने का तरीका है ना, वो इसने आपके मुंह से ही नहीं सुना। इसने आपको जो आप जो एक्ट कर रहे हैं इसके साथ, जितना आप इसके साथ आपका जो डिफरेंसेस आ चुके हैं, जितना आप डिटैच हो चुके हैं, ये सब फील कर पा रहा है। आपने खाली खुद से ही नहीं कहा कि हो गया, आप स्पिरिचुअल साइड की तरफ, एक आगे की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ को। एक विजडम आपको बहुत ज़्यादा, ये विजडम आपके लिए भी है, आपको विजडम गेन हो रहा है। ये आपके लिए है, इस पर्सन के लिए नहीं है। विजडम गेन हो रहा है आपको। मूव ऑन, विजडम एंड मूव ऑन। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। आपको सिचुएशन में मूव ऑन करना चाहिए। विजडम आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपको रेस्ट करना चाहिए। सॉलिट्यूड में टाइम आपको अपना स्पेंड करना चाहिए, आपको अकेले में टाइम गुजारना चाहिए, आपको आपको विजडम गेन करना चाहिए। आपने जो भी इस रिलेशनशिप में सीखा, जो भी डिवाइन ने आपको इधर एक लेसन लेने के लिए भेजा था, वो आपका कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से चाहे चाहे क्या, आप मूव ऑन करें। ठीक है, इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में वापस आना होगा तो ये आके खड़ा हो जाएगा। ये आपको रोकने के 10,000 बहाने बना लेगा। ठीक है, और अगर आप वेट करते रहेंगे, अभी इतना 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 नॉलेज आने के बाद भी, लर्न करने के बाद भी अगर आप वेट करेंगे तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे। इसने आना होगा तो ये ज़रूर आ जाएगा। ये 10 बहाने बना लेगा आपको रोकने के लिए अपनी ज़िंदगी। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।